कि वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। बांदा जनपद के जसपुर कस्बे में गरीब बच्चियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को दिए जाने वाले खाने में कीड़े, दाल में कंकड़ निकलने की फोटो दिखाते हुए बच्चियां अपने माता पिता व परिवार के साथ जिला अधिकारी बांदा के कार्यालय में पहुंची और वहां पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए वार्डन पूनम गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से पढ़ती हूँ। मेरा नाम सीता है। कौन सी क्लास में? आज हाई स्कूल में। क्या है मामला बेटा, आज यहाँ आप लोग डीएम साहब के आए हैं? हमको बहुत पीड़ित किया जाता है, हमको पढ़ाई नहीं करने देती हैं और हम लोग अगर शिकायत करते हैं गार्जियन से तो हमको एक रूम में बंद कर मारती हैं। आप बोलती हैं अगर तुम लोग शिकायत करोगे तो हम लोग मारेंगे, यहाँ तुम्हारा बाप नहीं खाने के लिए दे जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? माधुरी। कहाँ से आई हो? कस्तूरबा गांधी। कहाँ? जसपुरा। जसपुरा। क्या है मामला, आज तुम लोग यहाँ डीएम के यहाँ आई हो? खाने में खाना ठीक से नहीं दे रहे? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कहाँ पर? कस्तूरबा जसपुरा में। क्या है मैडम बिटिया आज यहाँ आई हो? हमें वार्डन मैम बहुत परेशान करती है। क्या करती है? खाना नहीं देते, खाने में कभी कीड़े कभी कुछ निकलते हैं। तो वार्डन मैडम मारती भी है आप लोगों को? क्यों मारती है? क्यों मारती है? हम बताते हैं सर से कि हमारे खाने में कीड़े कभी बच्चियों ने वार्डन पूनम गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वार्डन विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों से अपने व्यक्तिगत काम जैसे सर में तेल लगवाने, शरीर में मालिश करवाने, पैर दबाने का कार्य करवाती है। स्कूल में लड़कियों से जबरन खाना बनवाती हैं। वहीं मना करने पर बच्चियों के साथ मारपीट करने का भी आरोप बच्चियों ने लगाया। लड़कियों ने बताया कि स्कूल के अंदर बने बाथरूम खराब पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, जिससे बाहर बरामदे में ही उनको नहाना पड़ता है। वहीं शिकायत करने आई एक बच्ची की मां ने वार्डन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रात में बच्चियों के सोते समय कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो वार्डन मैडम वीडियो बनाती हैं। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है, हमारी बच्चियों का नाम काट दें, हम अब यहाँ पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सभी चीजें बच्चियों को फ्री में सरकार द्वारा हर महीने दी जाती हैं, जबकि विद्यालय में वही चीजें कभी कभार साल में 1 या 2 बार दी जाती हैं। बाकी मिलने वाले सामान को वार्डन और शिक्षा विभाग के अधिकारी व बीएसए कार्यालय के बाबू मिलकर डकार जाते हैं। हमारी बेटी पढ़ती साक्षी। तो क्या दिक्कत हो रही थी, आज यहाँ शिकायत करने आई हो? जब वो मेम को चाहते हैं जो निकाला गया उस मेम को, तो सब बच्चे रो रहे थे। हम गए पूछने तो कह रहे थे ये मेम डांटती है, मारती है, हमें खाना नहीं दे रही है। तो हम कहा बड़ी मेम से, उस मीनाक्षी मेम से, तो उसने कहा बच्चों से खुद पूछ लो। खाना में कीड़ा पड़े रहते हैं और ये वार्डन अच्छा से खाना नहीं बनवाती है, नाश्ता देती है तो 3-3, 4-4 ठिकाना देती है, पेट भर नाश्ता नहीं देती, न पेट भर खाना देती है। वहीं इस मामले पर बीएसए से बात करने की कोशिश की गई तो बीएसए महोदय भड़कते नजर आए। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में बीएसए महोदय की संलिप्तता है। वहीं इस मामले पर बांदा मंडल चित्रकूट के आयुक्त अजीत कुमार से बात की गई। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने कहा कि इस मामले को लेकर डीएम को भी निर्देश दिए जाएंगे और मैं स्वयं जाकर सत्यता की जांच करूंगा और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने डीएम को बोला कि वो उसको निरीक्षण करें, मैं भी स्वयं जाके निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी वार्डन या ऐसा कुछ कमी पाई जाती है तो उसका जांच करके हम इसको देखते हैं कि ऐसी कमी है तो उसका तत्काल कार्रवाई करेंगे। ये एक्चुअली विषय जांच का विषय है, यहाँ हमको जाके और हम इसको आपने संज्ञान में इस विषय को लाया है, हम इस पर कार्रवाई पक्का करेंगे। जो भी अगर दोषी हुए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बांदा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की हकीकत सामने आने के बाद अब सवाल उठते हैं कि
कि प्रदेश में ऐसे विद्यालयों में कैसे बच्चियों के स्वास्थ्य से और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए का बजट देने के बाद भी इन गरीब मासूमों के निवालों की चोरी की जा रही है। इन मासूमों से निवाला छीनने वालों पर न सिर्फ कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि पूरे देश में ऐसे विद्यालयों की जांच और निगरानी को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। हम खड़े हैं इस समय जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर और मैं आपको बता दूं कि जसपुरा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। आज यहाँ उस शिकायत को लेकर के विद्यालय की कुछ बच्चियाँ और उनके अभिभावक यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो बैठे हैं और यहाँ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। अभी जब हमने उन बच्चियों से बात की तो एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया, जहाँ उनके वार्डन के द्वारा बच्चों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। उनके खाने में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सड़े हुए फल सब्जी और कीड़े युक्त भोजन उनको दिया जा रहा है और बच्चे फ़ोटो लेकर के साफ दिखा भी रहे थे कि उनके खाने में किस तरीके से कीड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ जो गार्जियन आए थे और जो बच्चियाँ थी उन्होंने भी ये वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए तक कहा कि वह वार्डन उनसे अपना व्यक्तिगत काम करवाती हैं, सर पे मालिश करवाती हैं, पैरों में हाथ पैर में मालिश करवाती है और ना करने पर उनको पिटाई की जाती है। एक बड़ा मामला है जहां अधिकारी इस तरह से इन बच्चियों के साथ करते हैं। ये गरीब परिवार की बच्चियां जो आवासीय विद्यालय में रह करके शिक्षा प्राप्त करती है, जहां सरकार इनकी व्यवस्था के लिए सारी सुविधाएं देती है, यहाँ तक कि मंजन ब्रश से लगा करके सारी व्यवस्थाएं सरकार उपलब्ध कराती है, लेकिन ये सारा सामान शायद ही साल में एक बार इन बच्चों को दिया जाता हो। ये भी आरोप इन बच्चों ने लगाया है कि सारा का सारा वहाँ की वार्डन के द्वारा बेच करके इस पैसे का आपस में बंदरबांट कर लिया जाता है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि पूरा मामला क्या है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ बच्चियों ने, उनके अभिभावकों ने मैडम पर आरोप लगाए हैं, उन्हें देखते हुए यही लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे विद्यालयों में इन बच्चियों का कौन मालिक होगा। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत